नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के बीच झारखंड के प्रमुख नदियों की सारी जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में लेके आया हूं। वो भी ट्रिकी वे से बहुत सारी नदियों की जानकारी आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उन्हें भी इस इंपॉर्टेंट जानकारी को ट्रिक से याद करने का तरीका दे दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड की प्रमुख नदियां और उसके बारे में। तो आपको मैं बता दूं, झारखंड की सोन नदी, ये जो झारखंड की सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं। कहने का मतलब है सोन नदी ही एक ऐसी नदी है जो मानसून पे निर्भर नहीं है, ये हमेशा बहती रहती है। बाकी नदियां मानसून पे निर्भर है और गर्मी के महीनों में सूख जाती है। और आपको बता दें, बहुत सारी नदियों में नाव चलना चाहिए पर चलता नहीं है। इसका कारण है कि झारखंड की अनेक नदियां जो हैं वो पथरीले हैं, कठोर चट्टान से भरे पड़े हैं। बस एक ही नदी है जिस पे नाव चलता है, उस नदी को हम लोग बोलते हैं मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी। उसी में नाव चलाया जाता है। बात करें झारखंड की नदियों को दो भाग में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, एक उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती साथ ही दक्षिणवर्ती नदियों में से विभाजित किया गया है। कहने का मतलब है कि जो नदियां पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई गंगा या उसके सहायक नदी में मिल जाती हैं, उन्हें कहते हैं उत्तरवर्ती नदी, जिसमें से सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन आदि नदी हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उन्हें पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। इनमें से कौन कौन सा आप देख सकते हैं, इनमें से दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। तो हम दोनों प्रकार की नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। कहां से उद्गम है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो में जितनी जानकारी आपको दी गई है वो जेएसएससी, सीजीएल, जीपीएससी और झारखंड के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में निहित सभी प्रकार की जानकारी झारखंड की नदियों के संबंधित दी गई है। तो आइए हम झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, सोन नदी का उद्गम स्थल मैकॉल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होती है और इसका मुहाना है गंगा नदी, दानापुर के पास, पटना। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। इनकी सहायक नदियां हैं उत्तरी कोयल, और जो क्षेत्र में बहते हैं वो क्षेत्र कौन से हैं, पलामू और गढ़वा। मैं बात करूं उपनाम का, तो इसका उपनाम है सोनभद्र और हिरण्यवाह। विशेषता इसकी क्या है, यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है। यह झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी है। मैंने पहले ही बता दिया है, सदा नीरा नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है। गर्मी के मौसम में ये सूखती नहीं है। दूसरी नदी की बात करें तो अगली नदी आती है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल है रांची पठार, पिस्का के निकट में इसका उद्गम हुआ है और इसका मुहाना है सोन नदी, हैदरनगर। उत्तरी कोयल की कुल लंबाई है 260 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। संबंधित क्षेत्र कौन सा है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। इसकी विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है आप उसको देखेंगे, लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटुक बांध का निर्माण किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन में बांध संबंधित भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे कुटुक बांध का निर्माण किस नदी के तट पर है, तो आप यहाँ पे मिल जाएगा कि उत्तरी कोयल जो है इस नदी के तट पर कुटुक बांध का निर्माण किया गया है। इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा किया गया है। अगली नदी है पुनपुन। आप जानते हैं पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू। अब देखिए ट्रिक तुरंत बना लीजिए, पुनपुन प पलामू प, पुनपुन से नदी का नाम और पलामू से उसका उद्गम स्थल। मुहाना क्या है? गंगा नदी, फतुहा के पास इसका मुहाना है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं दारगा व मोरहर। इसका संबंधित क्षेत्र क्या है? चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। इस नदी का उपनाम है कीकट। इस नदी का उपनाम है कीकट और वमागधी। अगली नदी है फल्गु। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, सिमरिया, चतरा, और इसका मुहाना है पुनपुन, गया। दोस्तों, फल्गु नदी के सहायक नदियां का बात करें तो इसकी दो सहायक नदियां हैं निरंजना, लीलाजन एवं मोहना। निरंजना का ही दूसरा नाम लीलाजन है। इनका उपनाम है, इस नदी का उपनाम है अंतःसलीला। इसकी विशेषता है इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप इससे पूर्व परिचित होंगे। पितृपक्ष के समय जब स्नान एवं पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं बिहार राज्य में, तो इसी जगह पे और इसी नदी के तट पर ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। अगली नदी है सकरी। आपको बता दें, सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है और इसका मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। इनकी सहायक नदियां हैं क्यूल एवं मोरहर। उपनाम सुमागधी, रामायण में इस नाम से परिचित किया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? मार्ग बदलने के लिए कुख्यात। आप समझ लीजिए, एक होता विख्यात, लेकिन यहाँ पे कुख्यात, ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार और इसका मुहाना है सकरी। उपनाम पंचानन, 5 धाराओं से मिलकर बनी है ये नदी, इसलिए इसका नाम पड़ा है पंचानन। इसकी विशेषता है इस नदी की जलधाराएं राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियट में मिलती है तथा बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है, अर्थात बट जाती है। अगली नदी की बात करें तो वो है बूढ़ा नदी। इन सभी से अधिक ज़्यादातर प्रश्न नहीं किए जाते हैं, परंतु शॉर्ट में इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है महुआ टंड लातेहार और इसका मुहाना है उत्तरी कोयल। संबंधित क्षेत्र है लातेहार। इसकी विशेषता क्या है कि झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का ये निर्माण करती है। बिल्कुल, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यह नदी पर, कौन सा नदी? बूढ़ा नदी पर झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद अगली नदी की बात करें, औरंगा नदी। उद्गम स्थल इसका किस्को लोहरदगा में है। मुहाना उत्तरी कोयल। सहायक नदी घाघरी, गोवा, नाला, धदारी, सुक्री, और संबंधित क्षेत्र क्या है? लोहरदगा, लातेहार और पलामू। और इसके बाद की जो नदी है वो अमानद नदी। इसका उद्गम स्थल चतरा है, हजारीबाग की पठार से इसका उद्गम हुआ है और मुहाना है उत्तरी कोयल। इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं जिंजोई, चाको, माइला, पेरी और सपनी। और इसका क्षेत्र कौन सा है? चतरा, लातेहार, पलामू। इसकी विशेषता है यह नदी चतरा जिले के लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। आगे एक इंपॉर्टेंट नदी है जो लगभग अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे इस नदी का नाम है कन्हर नदी। इसका उद्गम स्थल है खुदिया पठार, जसपुर, छत्तीसगढ़। मुहाना सोन नदी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और इनकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। आप देख सकते हैं पांडु, गोइटा, थीमा, हमीनाला, सूर्या, चना, कुरसा, चेरना। और संबंधित क्षेत्र है छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों में होकर ये नदी बहती है। इसकी विशेषता है यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या झारखंड के किस जिले से ये नदी प्रवेश करती है? तो वो जिला है गढ़वा जिला। इस नदी पर गढ़वा जिले में गुरसिंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। 3 जलप्रपात है इस पे, वाटरफॉल। गढ़वा जिले के बनराडी गांव में इस नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है। यहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। ये थी उत्तरवर्ती नदियाँ। झारखंड राज्य की जो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं उसके बारे में हम जानकारी
ले रहे थे। अब आते हैं झारखंड की पूर्ववर्ती नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। और झारखंड की पूर्ववर्ती की जितनी नदियां हैं वो लगभग सभी महत्वपूर्ण है। सारे परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नदियों से। तो आइए शुरू करते हैं। और जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहली नदी है दामोदर, जिसके बारे में आप सभी परिचित होंगे। इस नदी से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सबसे पहले ही देख सकते हैं इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, टोरी, लातेहार, छोटा नागपुर, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मुहाना है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट में, और इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, मील में कहें तो 368 मील, और झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र है 12,800 वर्ग किलोमीटर। और संबंधित क्षेत्र देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इससे। संबंधित क्षेत्र कौन से हैं, सबसे उसके पहले हम देख लेते हैं सहायक नदियां कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा जिसको भैरवी भी कहते हैं, और कतरी। और संबंधित क्षेत्र क्या है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। ये जो सभी क्षेत्र हैं इस क्षेत्र से होकर ये नदी बहती है। और इस नदी का उपनाम जिससे आप परिचित होंगे और अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि दामोदर नदी का उपनाम क्या है, तो आपको बता दें इसका उपनाम है बंगाल का शोक, देव नदी, और झारखंड की राइन नदी भी इसको बोला जाता है। दामोदर का अर्थ क्या होता है, पेट के चारों ओर रस्सी। तो दामोदर नदी जो है रांची और हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है, और धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिल जाती है। बहुत सारी सहायक नदियां मैंने आपको बता रखा है अभी पहले ही। और मैं आपको बता दूं चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी आके मिलती है। ये प्रश्न में ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। और इस नदी पर 2 बांध बने हैं, पंचायत व अय्यर बांध भी बने हैं। अनेक परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा दामोदर नदी। साथ में ये भी पूछी जाती है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो इस नदी से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपके सीजीएल वाले एग्जाम में भी इस नदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि इस नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है रानीचुआ, नगड़ी प्रखंड, छोटा नागपुर, पठार, रांची से। और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कई एग्जाम में। और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, कीर्तनिया पोर्ट, उड़ीसा। इस नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर, और अपवाह क्षेत्र जितने क्षेत्र में बहती है वो क्षेत्र है 11,868 वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय, रोरो, करकरी और गुरु। और ये संबंधित क्षेत्र कहाँ से है, इसका मुख्य रूप से संबंध है रांची से, जमशेदपुर एवं सिंहभूम से। इसका एक उपनाम भी है, अनेक लोग इसको उपनाम से भी बोलते हैं, और उपनाम है स्वर्ण रेखा। आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये अनेक प्रकार के जीके प्रश्नों में भी आता है कि इस नदी के रेत से सोना प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके रेत में सोना का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यही एक ऐसा नदी है, स्वर्ण रेखा ही एक ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप परिचित होंगे हुंड्रू जलप्रपात से। इसी नदी के जलधारा पर हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण हुआ है। इसकी सहायक राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा, गौतम धारा व कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी विशेषता जो मैं आपको बता रहा हूँ, राढ़ू नदी तुरांग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण के पास स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। बात करें इस नदी के संगम स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला व टुसु मेला का आयोजन किया जाता है। इस नदी पर बांध भी बने हुए हैं, रुक्का बांध, गेतलसूद बांध तथा चांडिल बांध। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत ऋत्विक घटक ने 1965 ईस्वी में स्वर्ण रेखा नामक फिल्म का निर्माण भी किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नदी है बराकर, इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। इसका उद्गम स्थल है पद्मा, हजारीबाग का पठार, और मुहाना है दामोदर नदी, आसनसोल। कुल लंबाई 225 किलोमीटर। सहायक नदियां उसरी और बरसोती, आप इससे परिचित होंगे। और ये हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से संबंधित हैं।
इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्यों में मिलता है, पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर बना है। आप परिचित होंगे मैथन डैम से, वहां पर कल्याणेश्वरी मंदिर भी है। इस नदी पर तिलैया तथा मैथन डैम अवस्थित है। दोस्तों अगली नदी की बात करें तो यह है दक्षिणी कोयल। इसका उद्गम स्थल है नगड़ी रांची और इसका मुहाना है ब्राह्मणी नदी राउरकेला। इसका स्कैन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। इस नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। सहायक नदियां उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो और इसका संबंधित क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। मैंने आपको आगे आने वाली नदी मयूराक्षी के बारे में कुछ बताया है, चलिए आगे देखते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर और इसका मुहाना है हुगली, पश्चिम बंगाल। इस नदी की कुल लंबाई है 250 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, द्वारिका और बारकेश्वर। बात करें इसके संबंधित क्षेत्र की तो इस नदी का संबंध दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा से और इसका उपनाम है मोर नदी, इसको मोतिहारी भी बोला जाता है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी ये है। इस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इस नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है और इस बांध का शिलान्यास लेस्टर बी पियर्सन, कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो विशेषता वाले भाग में आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे एक शिकायत है, आप लाइक बहुत कम करते हो, आप लाइक कर दो वीडियो में और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। बात करें अजय नदी की तो इसका उद्गम स्थल है जमुई, बिहार। मुहाना है भागीरथी, कटवा, पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर और सहायक नदियां पथरो और जयंती। इसका संबंधित क्षेत्र देवघर, दुमका और जामताड़ा से। इसकी विशेषता है अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली नदी है गुमानी नदी। आप परिचित होंगे, इसका उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी और मुहाना है गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी पश्चिम बंगाल और इसकी सहायक नदियां हैं मेरेल, संबंधित क्षेत्र साहेबगंज और गोड्डा। आगे बढ़ते हैं, एक और नदी है बांसलोई। बिल्कुल इससे प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्गम स्थल है बांस पहाड़ी, गोड्डा और मुहाना है हुगली, पश्चिम बंगाल। नदी का नाम जो अगला है वो है तजना नदी। इसका उद्गम स्थल है बुंडू तमाड़, रांची और मुहाना है कारो नदी, संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी। विशेषता है इस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगली नदी है कांची नदी। कांची नदी की बात करें तो उद्गम स्थल इसका तमाड़, रांची, मुहाना है स्वर्णरेखा नदी, मूरी और संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी। और ये अंतिम जो नदी है उस नदी का नाम है रारो नदी और इसका उद्गम स्थल है चाईबासा, मुहाना है कारो नदी, कुल लंबाई 58 किलोमीटर और संबंधित क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। इस नदी की विशेषता की बात करें तो इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।